बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा बता रहा हूँ कि अगर कोई आपका मसला जिसका ताल्लुक़ अदालत के साथ है, थाने कचहरी के साथ है, या कोई ऐसा आपका मुकदमा है जो तवालत इख्तियार कर रहा है, और ऐसा कोई मुकदमा है कि जिस पे आप हक सच पे हैं मगर फिर भी आपको मुश्किलात का सामना है, अगर आप सूरत तगाबुन का ये ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी मुकदमा होगा उसका फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। सूरत तगाबुन का ये जो वजीफ़ा है, इसमें 3 चीज़ें आपने पेश नज़र रखनी है और उसके मुताबिक ख़ास अंदाज से इसको करना है। सबसे पहले तो जो इसकी आयत नंबर 9 है उस पर आपने मुराकबा करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मुराकबा का तरीका क्या है। तो इसी तरह इसकी जो आयत नंबर 13 और जो आखिरी आयत है उसको आपने 3-3 बार पढ़ना है, और इसी तरह सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 इसको आपने दिन में 70 मरतबा पढ़ना है। तो मुकम्मल तरीका जान लीजिए। सूरत तगाबुन का वजीफ़ा आपने सुबह और शाम करना है इस तरीके से कि रोज़ाना 1 मरतबा सुबह और 1 बार शाम को इस तरीके से पढ़ना है कि जब आप इसकी आयत नंबर 9 पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर अल्फाज हैं ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यानी ये इसी वजह से ही इसका नाम जो है सूरह पाक का तगाबुन रखा गया है। इसका माना यह कि जो हारने वालों का दिन है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमा रहा है यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तगाबुन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा, यानी क़यामत वाले दिन तुम सब जमा होगे, वो दिन हार है उनकी जो हारने वाले हैं, यानी जो हक पे नहीं होंगे, जो जालिम होंगे, उनकी हार का दिन है, और जो हक पर हैं उनकी जीत का दिन है। तो इसलिए मुकदमा जीतने की नीयत से जब आप इन अल्फाज पर पहुँचे ज़ालिका यौमुत तगाबुन, तो आपने इस तरह थोड़ा सा मुराकबा करना है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट डायलिंग करनी है, अल्लाह ताला से बात करनी है। या अल्लाह मैं हक पर हूँ, फ़लाँ मुझ पे ज़्यादती कर रहे हैं, या अल्लाह फ़लाँ अदालत में, फ़लाँ जज पर, या फ़लाँ थाने कचहरी में, या फ़लाँ पंचायत में जो मेरा मुकदमा है, तो मेहरबान मालिक तो उसमें मेरी गैबी मदद फरमा। जो भी फ़ैसला करने वाली अथॉरिटी है या क़ुव्वत है, शख्सियत है, या अल्लाह उसके दिल को फेर दे और मुकदमा का फ़ैसला मेरे हक़ में करवा दे। और पढ़ के फिर आपने आगे जाना है। आगे जाकर जो इसकी आयत नंबर 13 है उसको 3 बार पढ़ना है। ये अल्फाज यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तो यहाँ पर जब आप पहुँचना है तो फलयतवक्कलिल मुमिनून, फलयतवक्कलिल मुमिनून, ये अल्फाज आपने 3 बार दोहराने हैं। और फिर उसके बाद आखिर में जो आखिरी आयत है जब वो पढ़नी है आलिमुल गैबि व शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो इस आयत को 3 बार दोहराना है। इसके साथ साथ आपने सूरत तलाक़ की जो आयत नंबर 2 है उसका आधा हिस्सा और आयत नंबर 3, यानी आधा हिस्सा यहाँ से वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस आयत को हर नमाज पे आपने 11-11 बार साथ पढ़ते रहना है। 55 दफ़ा हो जाएगा, बाकी रह जाएगी 15 मरतबा। बेहतर यह है कि तहज्जुद, इशराक और अवाबीन के नवाफिल पढ़ें तो उनके साथ उसको पूरा कर दें, नहीं तो वो जो बाकी की 15 दफ़ा है वो किसी भी टाइम पढ़कर दिन में 70 बार आपने इस आयत को साथ पढ़ना है। और अगर खुदा न खासा कोई नमाज रह जाए या नमाज के साथ ना पढ़ा जाए तो किसी भी वक्त आपने 70 बार साथ उस आयत को भी पढ़ते रहना है। सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 का आधा हिस्सा और आयत नंबर 3 इसको भी पढ़ते रहना है, और साथ अपना जो इस्म आज़म है वो लाजमी करना है। इस्म आज़म का फ़ायदा ये होता है कि हर शर बंदे से दूर होता है और हर खैर आदमी की तरफ लौटता है, और उसकी वजह से दुआएँ, वज़ाइफ, औराद और इबादत जो है वो कबूल होती हैं। तो अपने इस्म आज़म जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह वहाँ आपको बता देंगे। और इस्म आज़म पढ़ना कितना है, उसका तरीका क्या क्या है, वो हम इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे, वो वहाँ से आप सुन सकते हैं कि उसका तरीका क्या है। आप ये सुबह शाम रोज़ाना 1-1 बार पढ़ते रहें, और जिस दिन अदालत में हाज़िर होना है या पंचायत में जाना है या थाने कचहरी में जाना है तो उस दिन आपने इसको 3 बार सुबह पढ़ना है। और जब आप अदालत की तरफ जाएं जैसे ही निकलें तो 50 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई भी जो मुकदमा है आप हक पर हैं
تو وہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اس وظیفہ کو سننے کے والے لوگوں سے یہ گزارش کر دوں کہ یہ وظیفہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو مظلوم ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو حق پر ہے۔ یہ کلام الہی ہے اور اللہ حق کے ساتھ ہے اور حق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے جو وظائف اوراد ہیں، مسنون دعائیں، وہ بھی حق کے ساتھ ہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، پھر اس پر بھی مقدمہ بن گیا ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ مکمل پکے دل سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے کہ یا اللہ یہ غلطی ہوگی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ بھی وظیفہ یہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اس پریشانی سے نکلنے کا موقع عطا فرما دے گا اور غیبی مدد فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کو شیئر کریں۔